बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पंजे वाले की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री फूल बाग की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं, पल न वालूं निरखूं नेत्रे। मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजित श्री राजी महाराज के चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। कहाँ इस माया के जंगल में भटकते भटकते इस फूल बाग, प्यारे फूल बाग के फूलों और नहरों में रमण करने वाले सुंदर साथ आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। कि हम सब इस माया के जंगल को छोड़कर अब इन नहरों में, इन चहबच्चों में, इन फूलों की सुगंधी लेने के प्रयास में लगे हैं। जरूर ही किसी ना किसी दिन एक पुष्प में मेरे पिया का चेहरा दमकता हुआ हम सब सुंदर साथ को जरूर ही दिखाई देगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये देखिए कितनी सुंदर, बिल्कुल फूल बाग जैसी नहर एक सुंदर साथ जी ने मुझे फोटो भेजी है। ये देखिए बिल्कुल वैसी, पौने मंदिर में जल, उसके आसपास देखिए 3 भाग में डिवाइड हो गई, बीच में फुलवारी और आसपास ये रोंस। कितनी प्यारी ये शोभा यहाँ के संसार की। देखिए कितना सुंदर। आई थिंक ये सीमा दीदी नोएडा से उन्होंने मुझे भेजी है, मैं नाम भूल रही हूँ थोड़ा सा। तो बहुत ही प्यारी, अति सुंदर। यदि यहाँ की शोभा इतनी सुंदर है तो सोचिए वहां रंग बिरंगे फूल कितने सुंदर लगते होंगे। और एक बात मैं और आप सुंदर साथ जी को यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए आप, ये देखिए हमारी चित्रा जी गुड़गांव सुंदर साथ, जो कि हमारी प्यारी आशी दीदी की बिटिया है। बहुत ही सुंदर चर्चनाक्षरी के शब्दों का उन्होंने, एक तरह से हम डिक्शनरी कह सकते हैं उसकी, जिसमें अर्थ नहीं है, पूरे शब्द हैं। ये देखिए कितने सारे शब्द, तकरीबन 500 शब्द इसमें ऐड हो चुके हैं। बहुत ही सुंदर। और इनको उन्होंने खुद भी लिखा है बहुत सारे शब्द। और कौन कौन से सुंदर साथ के शब्द इसमें जोड़े गए हैं, बाला दीदी ने मुझे लिखकर भेजे थे। और ये देखिए ये कौन से सुंदर साथ ने इतने सारे, इतने प्यारे प्यारे शब्द जो कभी सोचे भी नहीं थे। आज शाम को 5 से 6 बजे चर्चनाक्षरी में आना मत भूलिएगा सुंदर साथ जी। बहुत सारे ये शब्द, मुझे इसमें से एक बहुत ही सुंदर लगा जो मेरे दिल में तो नहीं आया था। ड से शब्द मिलने बहुत मुश्किल होते हैं। ये देखिए उस दिन डालियां मिली थी हमें, इसमें डांडे शब्द भी लिखा हुआ है। शायद शाम को हम सब सुंदर साथ के ये काम आ सकता है। तो ये कौन से सुंदर साथ है, हमारे प्यारे अंजू भगत जी सुंदर साथ, उन्होंने ये लिख कर हमें भेजे। सीमा दीदी की सिस्टर हैं वो, और सीमा दीदी ने मुझे भेजे ये पूरी उनकी बनी हुई वर्ड
की डिक्शनरी। बहुत ही सुंदर आपकी प्यारी सेवा। आपके दिल में भी कोई शब्द यदि आते हैं तो जरूर लिखकर भेजिएगा। तो आइए अब हम सब, और इसमें जो चित्रा जी ने ये बनाई है ना सुंदर साथ जी, इसको बनाने में उनके प्यारे बेटे श्रीश प्रणामी का बहुत बड़ा हाथ है इसको टाइप करने में, फिर उन्होंने इसको करेक्शन भी किया है चित्रा जी ने। आप सब प्यारे सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, इतनी प्यारी सेवा करने के लिए प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं अपनी बहुत ही प्यारी और जो सब सुंदर साथ की फेवरेट होती है ना, क्वेश्चन आंसर्स यानी कि क्विज। हमारी प्यारी श्रुति और सीमा दीदी, उनका कॉम्बो आज मम्मा और बिटिया का कॉम्बो। पहले हमें सास बहू, वो भी माँ बेटी ही थी। कल वो श्रुति जी सरोज आंटी के पास बैठे थे, आज श्रुति जी सीमा दीदी के पास बैठे हुए हैं। तो आज उन दोनों के कॉम्बो से हम ये सेवा अति सुंदर क्विज यानी रेडी हो जाइए सुंदर साथ जी हैंड रेज करने के लिए क्विकली, ताकि वो प्रश्न पूछे और हमारे 10-15 हाथ 1 मिनट में खड़े हों। हाँ जी, प्रणाम जी सीमा दीदी, प्रणाम जी श्रुति, प्रणाम जी। प्रणाम जी सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। आवाज आ रही है ना? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ के प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, मैं भी अभी सीखने वाले की लिस्ट में हूँ, तो प्लीज कोई गलती है तो कृपया माफ कीजिएगा। कोशिश किए, प्रयास किया राजी महाराज की मेहर से। फूल बाग की जमीन, बताइएगा, श्री फूल बाग की जमीन नूर बाग की जमीन से कितनी ऊंची उठी है, कितनी ऊपर उठी है? श्री फूल बाग की जमीन नूर बाग की जमीन से कितनी ऊपर उठ कर आई है? हाँ जी, सुदर्शन आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। 97 है, एक भौम है वैसे तो, पर वो फूल जो है बाग है वो 97 आ जाता है ना। बगीचे जो है वो बगीचे 97 है ना, वैसे एक भौम है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। नृत्य कोने की चाहे बच्चे से, यदि हम श्री फूल बाग के नहर के चबूतरे पर आए, नृत्य कोने के चाहे बच्चे से श्री फूल बाग के नहर के चबूतरे पर आने के लिए कितनी सीढ़ियां उतरनी या चढ़नी पड़ेगी? नृत्य कोने के चाहे बच्चे से श्री फूल बाग के नहर के चबूतरे पर आने के लिए कितनी सीढ़ियां चढ़नी या उतरनी पड़ेगी? अति सुंदर क्वेश्चन है ये, बहुत ही प्यारा प्रश्न। सुषमा शर्मा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सीढ़ियां नहीं उतरनी चढ़नी पड़ेगी, सेम है दोनों। हाँ जी, बिल्कुल समान से है समान है। हाँ कोई जी, सीढ़ियां चढ़नी या कोई नहीं। प्रणाम जी। श्री फूल बाग की पहली आड़ी नहर, श्री फूल बाग की पहली आड़ी नहर के चबूतरों ने पूर्व दिशा में किससे मिलान किया है? पहली आड़ी नहर ने पूर्व दिशा में किससे मिलान किया है? भी मैप शेयर करने की जरूरत है, करें साथ में? हाँ जी, मैप शेयर करें? नहीं मैप की तो जरूरत नहीं है, आप ना ये उतार के ट्राई करो एक बार श्रुति। आवाज कम आ रही है? हाँ जी, सीमा दीदी की सही आ रही थी, तो उतार के ट्राई करो एक बार। हाँ जी, अब आ रही है दीदी आवाज? हाँ जी, अब परफेक्ट आ रही है, बिल्कुल सही। हाँ जी, सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारी आड़ी नहरों ने हमारे रंग महल की जो एक मंदिर की रोज है उससे मिलान किया। हाँ जी,
जो एक मंदिर की परिक्रमा रॉस है। हाँ जी बिल्कुल। परिक्रमा रोज जो आई प्रणाम है जी। उनसे मिलना। प्रणाम क्योंकि जी। परिक्रमा रॉस भी एक भूम ऊंची है और फूल बाग भी नूरबाग के ऊपर एक भूम पे आया है। बिल्कुल। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री फूल बाग की नहरें कितनी गहरी आई हैं? श्री फूल बाग की नहरें कितनी गहरी आई हैं? सुंदर साथ जी, सबको आते हैं इतने प्यारे प्यारे प्रश्न, बहुत सारे हैंड रेज होने चाहिए, सबको आते हैं ये। हाँ जी, मुकेश कुमार जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, कमर भर गहरे आए हैं। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी बिल्कुल। ये बड़ी नहरों के चबूतरे कितने चौड़े आए हैं और उन पर क्या शोभा आई है? क्विकली, नए सुंदर साथ भी, पुराने भी, हम जैसे भी, सारे सुंदर साथ, बिगिनर से एडवांस्ड तक सारे हैंड रेज करेंगे। प्रणाम जी। हाँ जी, सुषमा दीदी, अरे वाह, देखिए सीमा दीदी क्वेश्चन कर रहे हैं, सुषमा दीदी आंसर कर रहे हैं। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। 2.25 मंदिर के और 75 में जल है और 100 में जो रोन्स है उसके 3 भाग करके बीच में फुलवारी है और दोनों साइड उसके रोन्स है। हाँ जी हाँ जी हाँ अति जी। सुंदर। पॉइंट टू बी नोटेड कि इसमें सरोज आंटी का हाथ खड़ा हुआ था, बहुत सुंदर सरोज आंटी, प्रणाम जी। हाँ जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। एक बड़े बगीचे में कितने छोटे बगीचों की शोभा आई है? सुंदर साथ जी, एक बड़े बगीचे में कितने छोटे बगीचों की शोभा आई है? प्रणाम जी, बृंदा दीदी, प्रणाम जी। अजय 16 बगीचे। हाँ हाँ जी 16। हाँ अरे जी वाह, आपको, प्रणाम आपने प्रणाम। पढ़ा था ना सीमा दीदी, हमारे हाँ श्री जी जुगल दास महाराज जी ने 16 ही लिखा हुआ है, इनको बड़ा प्यारा ये है ना, 16, बहुत सुंदर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम प्रणाम जी। तो साची, एक छोटे बगीचे में, फूल बाग के एक छोटे बगीचे में कुल कितनी सीढ़ियां आई हुई हैं? एक छोटे बगीचे में कुल कितनी सीढ़ियां आई हैं? प्रणाम जी, जिग्ना जी। प्रणाम जी। 8 सीढ़ियां आई है, चारों दिशाओं में 4 और 4 कॉर्नर पे 4। हाँ जी बिल्कुल, 4 दिशाओं में और 4 कोनों में। प्रणाम जी। जो कोने वाली है वो किस प्रकार की है सुंदर साथ जी? वो गोल आई है। हाँ जी, मैंने पता चल गया, वो गोल आई है। हाँ जी बोलिए। एक बड़े बगीचे की एक दिशा में कितनी सीढ़ियां आई हैं? एक बगीचे की, एक बड़े बगीचे की एक दिशा में कितनी सीढ़ियां आई हैं? तो साथ जी, अब बड़े बगीचे की बात कर रहे हैं, उसमें एक दिशा में कितनी सीढ़ियों की शोभा आई है? कल श्रुति ने ये गिनकर भी बताई थी हमें, एक दिशा में, आपको याद हो अगर। हाँ जी, मधु दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। एक बगीचे में 12 सीढ़ी आएंगी ना, क्योंकि 4 बगीचे हैं ना, तो 3-3 सीढ़ी हर बगीचे में आएगी, तो एक दिशा में 12 हो जाएगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। कहीं लगे नक्शा? हाँ जी दी, नक्शा शेयर करने की अगर जरूरत होगी तो बता हाँ दीजिएगा जी। कहीं पर, तो मैंने हाँ जी, निकाला। जब जैसे ही आपको लगे ना कि इसमें नक्शे की जरूरत है, आप उस टाइम लगा सकते हैं, या अभी भी लगा सकते हैं, आपको लगता है। क्योंकि वो जो 52 आंसर आया मेरे ख्याल से वो वृक्षों के लिए आया हाँ जी, है, वो पर हम सीढ़ियों की, 1 मिनट मैं करती तो हूँ आप इसको check। नक्शा शेयर करके एक बार दिखा दीजिए। हाँ जी हाँ। इसमें ना, इसमें आ जाएंगे नहीं? नहीं उसमें नहीं। सुंदर साथ जी देखिए इस नक्शे में, यहाँ पे
हाँ जी, ये देखिए सुंदर साथ जी, अगर हम एक दिशा की बात करें, ये एक दिशा में यहाँ पे ये एक बड़े बगीचे की शोभा है जो पूरी है। इसमें 16 छोटे बगीचे आए हैं। तो 16 एक छोटे बगीचे में 3 सीढ़ियां होती हैं, किनारे की गोल। और अगर हम एक दिशा की बात करते हैं तो ये 2 गोल सीढ़ियां किनारे की। सपोज हम इस दिशा की अगर बात करते हैं तो 2 गोल और एक दिशा वाली सीढ़ी। तो एक बगीचे में ये एक दिशा में हो गई 3 सीढ़ियां, 3 इधर 3 इधर 3 और इधर 3, क्योंकि एक दिशा में ये 4 आ जाएंगे छोटे बगीचे, तो कुल 12 सीढ़ियों की शोभा हो जाती है। तो इस प्रकार 3 3 3 और 3 करके कुल 12 सीढ़ियों की शोभा आ जाती है। तो आई होप शायद क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल क्लियर हो गया। सीढ़ियां 12, पर वृक्ष यदि बॉर्डर के देखेंगे तो वो आपने बिल्कुल सही कहा सुंदर साथ जी, वो 52 आएंगे। हाँ जी, वो 52 आएंगे। हाँ जी सुंदर साथ जी, फूल बाग के एक बगीचे की जमीन, फूल बाग के अगर एक बगीचे की जमीन देखें और नहर की जमीन, जो नहर का तल होता है, वो क्या सेम लेवल पर है या उनमें कुछ फर्क है? फूल बाग के एक बगीचे की जमीन और नहर की जमीन, जो नहर का तल है, उनके लेवल में क्या डिफरेंस है? हाँ जी, या कम वो ऑन सेम लेवल सुंदर। पर? ये भावना दीदी प्रणाम जी, बहुत प्यारा प्रश्न है ये सारे लेवल्स को समझाने के लिए बहुत प्रणाम जी। सेम लेवल क्या है दीदी? हाँ जी, आप थोड़ा सा वर्णन कर दीजिएगा कैसे? क्योंकि जब हम फूल बाग की जमीन पर खड़े हैं और हमें नहर पे जाना है तो हमें 3 सीढ़ी चढ़ के रॉस पर जाएंगे, फिर उधर से 3 सीढ़ी उतरेंगे तो नहर के अंदर उतर जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। प्रणाम प्रणाम जी, जी। इस प्रकार सेम लेवल हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। फूल बाग की पूर्व दिशा में कितने चौड़े छज्जे की शोभा आई है? फूल बाग की पूर्व दिशा में कितना चौड़ा ब्यूटीफुल। छज्जा है? ये बहुत सुंदर प्रश्न है सुंदर साथ जी। विजय आंटी प्रणाम जी। वहां तो छज्जा पूर्व की तरफ तो छज्जा आया ही नहीं, क्योंकि वो तो मिला हुआ है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही, क्योंकि वो परिक्रमा रोन से मिला हुआ है, वहां पे छज्जे की शोभा नहीं आई है। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। फूल बाग के एक बगीचे में कितनी तरह की मेहराबें हमें दिखाई देंगी? अगर हम एक बगीचे में खड़े हैं तो हमें कितनी मेहराबों की शोभा दिखाई देगी? कितनी तरह की मेहराबों की? अलग अलग आई है ना मेहराबें वहां पे, तो कितनी तरह की आएंगी? ये तो कल किया था सुंदर साथ जी। देखिए इसमें कितने हैंड रेज होते हैं, लेट्स सी कितने सुंदर साथ को समझ में आया है। इससे पता लग जाएगा, नहीं तो फिर सीमा दीदी इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे, ये वाली मेहराबों को। हाँ जी, शशि दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। इस बगीचे में ना 3 तरह की मेहराबें आई हैं। एक तो जो नहर, बड़ी नहर है, उसकी मेहराब 3.25 मंदिर की बनती है, और एक पेड़ से पेड़ की दूरी है, वो 3 मंदिर की बनती है, और जो छोटी नहर है वो 1 मंदिर की है, तो उसकी मेहराब 1 मंदिर की बनती है। 3 तरह की मेहराबों की शोभा आई है। हाँ जी हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं आपसे सीमा दीदी अगर, हाँ जी, आप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ जी, ले लूं मैं? दूसरा वाला मैं पा रहा हूँ। ये पहले छोटी वाली इसमें करते थे। सुंदर साथ जी, ये देखिए, ये छोटे बगीचे की शोभा है। अगर हम ये देखिए, ये पूरा एक बगीचे की शोभा आई हुई है फूल बाग के। हाँ जी, तो ये अगर देखें तो ये एक छोटे बगीचे की शोभा आई हुई है। तो हमने समझा था एक छोटे बगीचे में 13 वृक्षों की 13 हारें आई हुई है।
13 वृक्षों की 13 हारें आई हुई हैं, और जिनमें उन वृक्षों में दूरी कितनी आई है, 3-3 मंदिर की दूरी आई हुई है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये इन 2 वृक्षों में 3-3 मंदिर की दूरी आई हुई है। तो यहाँ पे जो मेहराब बनती है वो किस प्रकार बनती है, 3 मंदिर की मेहराब, 2 वृक्षों के बीच में 3 मंदिर की मेहराब आ जाती है यहाँ पे, ये 2 वृक्षों के बीच में। तो एक प्रकार की मेहराब तो ये हो गई। फिर जब हम छोटी नहर की शोभा देखते हैं, छोटी नहर एक मंदिर की चौड़ी आई है। ये जो अंदर छोटी नहरें आई हैं, इनकी चौड़ाई 1 मंदिर की आई है। तो इस वृक्ष से इस वृक्ष की दूरी 1 मंदिर की हो जाती है। तो यहाँ पे जो मेहराब डलती है वो डलती है एक मंदिर की मेहराब। तो यहाँ पे हो गई 3 मंदिर की, इधर हो गई 1 मंदिर की। ये हो गई 2 तरह की मेहराबें। तो एक मिनट, अब दूसरी जो तीसरी तरह की मेहराब आई है, अब उनको देखते हैं। सुंदर साथ जी, ये जैसे बड़े बगीचों की शोभा है, इसमें अगले वाले में इसमें आ जाए। ये देखिए, ये एक बड़ा बगीचा है, ये जो है। उसी प्रकार ये एक और बड़ा बगीचा है, इधर वाला। तो इनके बीच में जो नहर आई है, जो इनके बीच में नहर आई है, वो किस प्रकार की आई है। अब देखिए, ये इनकी चौड़ाई भी हमने रिवाइज की थी, आई है 3.25 मंदिर की चौड़ी। तो यहाँ जो मेहराब डलती हैं वो डलती हैं ऐसे 3.25 मंदिर की मेहराब, क्योंकि वृक्षों के बीच में 3.25 मंदिर की दूरी आ जाती है। तो ये डालियां बढ़ा कर 3.25 मंदिर की यहाँ पे इन पे ऐसे मेहराब आ जाती है। तो इस तरह से ये 3 तरह की मेहराबें हो गई, जो कि 3.25 मंदिर की, 1 मंदिर की और 3 मंदिर की मेहराब। नाम जी सुंदर साथ जी, श्री फूल बाग की प्रथम भूमि से हम रंग महल की कौन सी भूमि में सीधे जा सकते हैं। यदि हमें फूल बाग की प्रथम भूमि से श्री रंग महल जी में जाना है, तो हम किस भूमि में प्रवेश करेंगे। प्रणाम जी आशी आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। नाम जी फूल बाग की प्रथम भूमि से श्री रंग महल की प्रथम भूमि, सीधा ही तो जुड़ा हुआ है परिक्रमा रूम से, इसलिए पहली से पहली नहीं। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्योंकि फूल बाग भी एक भूमि ऊपर आया है, तो वो एक भूमि चबूतरा रंग महल का उठा है, तो उसका मिलान कर लिया। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, श्री फूल बाग की एक बड़ी नहर के चबूतरे के समान शोभा, उससे मिलती जुलती शोभा और कहाँ पर आई है। श्री फूल बाग की एक बड़ी नहर के चबूतरे से मिलती जुलती शोभा और कहाँ पर आई है। प्रणाम जी दीपिका दीदी। प्रणाम जी। श्री फूल बाग की नहरों की शोभा 10वीं भूमि जो हमारी चांदनी पर नहरें आई हैं, वो शोभा समान है। हाँ जी, वहाँ वो 3 थोड़ा सा मंदिर वर्णन कर में, दीजिए। वहाँ पर 3 मंदिर है, यहाँ पर 3.25 मंदिर है, और शोभा बिल्कुल समान है। मध्य में जल की शोभा है, 10वीं चांदनी में 1 मंदिर की हो जाएगी, और आसपास एक एक मंदिर में रौस है, और फिर उस एक एक को 3 भाग में डिवाइड किया गया, 33, 33, 33, मध्य 33 में फुलवारी और आसपास रौस। और फूल बाग में 3.25 मंदिर है, बस जल की शोभा में डिफरेंस है। यहाँ पे 76 है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, श्री बट पीपल की चौकी की तीसरी भूमि से, श्री बट पीपल की चौकी की तीसरी भूमि से यदि हमें फूल बाग में आना है, तो हम किस प्रकार आ सकते हैं। श्री बट पीपल की चौकी की तीसरी भूमि से यदि हमें श्री फूल बाग में आना है, तो हम किस प्रकार आ सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत सुंदर। सुंदर साथ जी सोचिए, फटाफट भागिए, कैसे भागेंगे उधर से, दौड़कर कैसे जाएंगे।
हाँ जी, ये तो हम अपने मीनू दीदी से सुनेंगे। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पहले तो बट पीपल की तीसरी भूमि पे चलते हैं हम। नीचे तले की जमीन से चलना है, ठीक है। और फूल बाग की तरफ भी तले देखेंगे तो क्या होता है, नूर बाग, तो समान है। तो हमें फूल बाग की चांदनी पर जाना है, फूल बाग की प्रथम भूमि पर ही। प्रथम भूमि में जाना है। ओके, आपने तीसरी भूमि से बोला ना, तो तीसरी भूमि से वृक्षों से हम पहले सीढ़ियां बनी हुई हैं। तो तीसरी भूमि चांदनी से बोल रहे हो ना, तीसरी भूमि पे खड़े हैं हम, तो वृक्षों से नीचे आएंगे, ठीक है। प्रथम भूमि मीन्स यानी चांदनी पे कि बिल्कुल तले पे आना है, कि प्रथम भूमि की चांदनी पे आना है। क्वेश्चन क्लियर करो श्रुति। फूल बाग की जी, फूल बाग की प्रथम भूमि पे आना है हमने। तो हाँ बट जी। पीपल की चौकी की तीसरी पे हैं, तो हम सबसे पहले तो पेड़ों से नीचे आ जाएंगे, सीढ़ियां बनी हुई हैं तो नीचे आ गए, ठीक है। अब पेड़ से दूरी हमारी होती है 50 मंदिर की दूरी है ना, वहां से पूरी, तो उसकी दूरी को पार करने के लिए पहले हम इतना दूर चलेंगे। 50 मंदिर की दूरी लगभग हो जाती है बट पीपल के पेड़ से, वहां से तो दूरी चल के फिर हम वहां पे आएंगे। फिर वहां हमें 16 हांस का चहबच्चा मिलेगा। याद है सब सुंदर साथ को? आप नक्शा भी दिखा सकते हो इससे श्रुति। तो 16 हांस के चहबच्चे से चलकर हम घेर कर जो आई, चाहे हम परिक्रमा रोस पे आ जाएं, वहां से घूमकर दो तरह से आ सकते हैं। परिक्रमा रोस पर आकर फिर वहां से हम सीधा नहर के चबूतरे से फूलबाग की पहली भूमि आ सकते हैं। आंटी जी आप शेयर कर दीजिएगा अगर बट पीपल की चौकी का आपके पास है, नहीं तो यहाँ से हो जाएगा। नहीं वो समझ में आ रहा है बेटा, उसको बस रोटेट कर लो इधर से। हाँ इसको बस थोड़ा सा रोटेट कर ले, नहीं तो ठीक मैं दिखा देती हूँ। आप ही कर दीजिए आंटी, ये ना रोटेट नहीं हो रहा है इसमें। ओके ओके ओके, कल हमने दिखाया था ना। ओके हाँ जी हाँ जी, ले लिया, कल दूसरा ले लिया था। मेरे पास खुला हुआ है। अच्छा हाँ जी आप खोल दीदी दो, आप कर दीजिए दोनों शेयर। आप खोल दो। हाँ आप खोल दो। हाँ जी। हाँ ये बर्ड पीपल की इधर हम इस पे हैं, तीसरी चांदनी पे। समझो इस वृक्ष में सीढ़ियां लगी हुई हैं, तो हम सीढ़ियों से नीचे पहुंच जाएं। कहाँ पहुंचेंगे? इसकी पहली भूमि में, ठीक है सोनू, ठीक बोल रही हूँ। पहली भूमि से हमने क्या करना है, यहाँ चांदनी मिली हुई है, चांदनी से हम सीधा इधर आ सकते हैं। और उसके बाद हम रंग महल की यदि उधर जाना चाहें, बिल्कुल यहाँ पे रंग महल की परिक्रमा रॉस पर जाकर फिर हम, ये परिक्रमा रॉस है, सीधा चांदनी तो सीधा ही मिल जाती है ना, सब वृक्षों की चांदनियां मिली हुई हैं। तो परिक्रमा रॉस से हम इधर आके फूलबाग पे आ सकते हैं, फूलबाग की पहली भूमि में। और यदि नीचे से आना है तो वो अलग रास्ता होता है। तो अभी हमें बट पीपल से आना है, तो सीढ़ियों से उतर के हम पहली भूमि में आएंगे और पूरी चांदनी से होके रंग महल की परिक्रमा रॉस से। क्वेश्चन क्या आ रहा है? पानी का पेड़ है। अच्छा हाँ, उनका ये क्वेश्चन ठीक है कि पानी का पेड़ है ना। ये उन्होंने बात सही करी है कि पानी का पेड़ है। तो बड़वाइयों के थ्रू आ सकते हैं। तो बड़वाइयों में सीढ़ियां लगी हुई हैं। आपने ठीक कहा, बिल्कुल अच्छे से पकड़ा सुंदर साथ जी कि कॉर्नर का पेड़ पानी का है, तो बड़वाइयों में हमारी सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों से भी आ सकते हैं, जैसा कि किरण दीदी ने हमें समझाया था। तो वो शोभा भी अच्छे से दिल में बसी हुई है, तो हमें सीढ़ियां मिल जाएंगी, तो हम रंग महल से आ सकते हैं। और कोई रास्ता श्रुति आप भी समझाओ मुझे। हाँ जी, यही आंटी जी, यही मेरे भी दिल में आया था। जो रास्ता सबसे पहले आया था वो यही आया था, ये बट पीपल की चौकी की जो तीसरी भूमि है, वहां से हम सबसे पहले परिक्रमा रॉस पे चले जाएंगे, जो मेरे दिल में आया था। श्रीरंग महल की वहीं से परिक्रमा रॉस में जाकर
जो बाहरी हार मंदिरों या परिक्रमा रॉस से ही हम अगर पश्चिम दिशा में आ जाएं और नीचे दूसरी पहली भूमि में रंग पहली महल भूमि की पहली भूमि में आकर और फिर परिक्रमा रॉस से होते हुए फूल है कि चौतरे को पार करके फिर पुल आएगा हमारे पास, पूरा हमारे को वैसे फुहारे भी दिखेंगे 3000, सारी तो शोभा, हाँ बच्चे जी, भी नजर आएंगे। तो फिर भी पुल वगैरह बने हुए हैं, पुल से हम फूल बाग में आ सकते हैं। सोनू और कोई हाँ रास्ता? जी, एक ये भी कर सकते हैं ना मीनू दीदी, यहाँ से जो ये बट के पेड़ लगे हुए हैं बिल्कुल सीधे ही लगे हुए हैं, हाँ। कहीं भी नहीं, तो सीधा यहाँ पे आओ घूम के हाँ, और एक्चुअली ये मिलान अभी आपने समझाया नहीं था, करवाया इसलिए हाँ मैं जी, इधर से हाँ जी, लेके नहीं आई, बिल्कुल सही, क्योंकि ये भी तो आपने कराया नहीं है। हाँ तो जी जो बिल्कुल, करवाया है उसी शोभा को थोड़ा सा रिपीट किया है, अभी ये आपने मिलाना हाँ था, क्योंकि 22 तो सीढ़ियां ये हैं एक्चुअली, हाँ आप 22 सीढ़ियां तो फिर वो भी कंप्लीट करनी पड़ेंगी इसीलिए। हाँ जी, हाँ जी, तो ये तो बिल्कुल हमने सिर्फ 22 सीढ़ियां ही यहाँ पे करी थी, 22 सीढ़ियां नीचे उतर के आप छज्जे पर भी आ सकते हैं, जो हमने समझा हुआ है छज्जा, तो उससे भी इधर जा सकते हैं, या फिर नीचे उतरिए और ये परिक्रमा रॉस पे जाके इधर सीधा चढ़ सकते हैं बाद में नूरबाग से, या फिर मीनू दीदी ने परफेक्ट ये बताया हमें। पर एक मेरे दिल में, हम प्रथम भूमि में उतरेंगे ना यहाँ पे दीदी, प्रथम भूमि में उतर के ये 22 सीढ़ियों पे यदि हम चढ़ गए तो 22 सीढ़ियों से तो इधर उतर पाएंगे ना नीचे, चाहे बच्चा से ऊपर रह गए हम 22 सीढ़ियों में तो यहाँ पर रहेंगे, है ना, बिल्कुल ही, या तो नीचे की भूमि में चले जाए प्रथम में, दूसरी भूमि में अगर हम घूम रहे हैं तो फिर तो 22 सीढ़ियों पे चढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, चारों तरफ घूम के 22 सीढ़ियां आई हुई हैं दूसरी भूमि, है ना। ये भी क्योंकि ना अभी ये अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है सुंदर साथ को, ये वाली चीज ना, अभी ये चीज पूरी करवानी है तुमने ना अच्छे से, अभी 22 सीढ़ियां कैसे घूम के आई हैं, कैसे इधर से, ये वाली चीज उसमें हम नीचे ही जाके, बिल्कुल हाँ नीचे जी, जाके, या तो और नीचे आए, उससे फिर नूरबाग जाने की से अभी सीढ़ियों से आपने खिड़कियां नहीं कराई, तो वो हाँ खिड़कियों जी, को समझना है। हाँ नहीं दीदी, ये ना बट पीपल की चौकी की ग्राउंड फ्लोर, यानी कि प्रथम भूमि में जाके फिर सीढ़ियां चांदे से जो आई हुई है ना, वो इस चांदों पे से फिर चढ़ो चढ़ चांदे से, और फिर फूल बाग में आके फिर ऊपर चढ़ जाओ फिर बस। ऊपर जाएंगे। हाँ जी, चांदों की सीढ़ियों से जाएं, या फिर हम ये किनारे वाली सीढ़ी आई हुई है हाँ इससे जी, चढ़ ये के, वाली, ये किनारे इधर जो परिक्रमा रोज के हाँ साथ उधर लगी से हुई चले जाओ परिक्रमा में बोम्बर की इधर से चले जाएंगे, चाहे उधर से, हाँ जी, किसी से भी जा सकते हैं। मंदिरों, ना बाहरी अभी हार शोभा मंदिरों में काफी से भी जा समझने सकते वाली हैं, है है ना, इसमें ना अभी। जा सकते हैं। बाहरी हार मंदिरों में जो आई हुई है उनमें भी सीढ़ियां आई हुई है, अगर हम तीसरी भूमि से सीधे ही परिक्रमा रॉड से बाहरी हार मंदिरों में ही चले जाएं, बट पीपल की चौकी में से, उनमें से सीढ़ियों से हम फर्स्ट भूमि में आकर और फिर फूल बाग ये में भी आ रास्ता सकते हैं। है। मधु आंटी जी ने कहा उनको अनम्यूट करने को हाँ शायद। ये भी बहुत सुंदर आपने बताया, मंदिर हाँ, मंदिर के मंदिर थ्रू, के अंदर चले जाओ, फिर के अंदर अंदर से से भी जा सीढ़ियों से सकते जी आगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। एक जो मेरे दिमाग में आ रहा है, शायद सही ना भी हो, ठीक हो, तो वो जो हम अगर पहली चांदनी पर हैं बट पीपल की, तो हम जो 22 सीढ़ियां ऊपर हैं तो हम झरोखों से अंदर चले जाएंगे रंग महल में। झरोखे के साथ मिलान हुआ है ना 22 सीढ़ियों का, आगे छत डली हुई है, जो 2 मंदिर का सीधा हमारा छज्जा गया झरोखे के साथ दक्षिण दिशा में। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ से हम झरोखों से अंदर चले जाएंगे सीढ़ियां वो उतर के कह रही हैं। मंदिरों में, और वहां से अंदर से होते हुए पश्चिम दिशा के मंदिरों से बाहर निकलकर फूल बाग में आ जाएंगे हम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कितना बहुत सुंदर, सारे झरोखों से जाओ, दरवाजों से जाओ, या नीचे से सीढ़ियां चढ़ के, बड़े प्यारे प्यारे रास्ते निकले इसमें। और अभी वो तो आपने कराया नहीं है, जो हम बड़ो वन के वृक्षों हाँ, से होते हुए अभी फूल बाग क्लियर नहीं है में ना, आएंगे। तो वो फिर हाँ उसको जी, बोलने का फायदा नहीं वो है। भी क्लियर नहीं है, पर इधर झरोखे से तो हम जा सकते हैं अंदर जाके। हाँ जी, हाँ जी, 22 बिल्कुल, और या फिर इससे जा सकते हैं ना सीमा दीदी, यहाँ पर आओ पहली भूमि में, और ये कोट दीवार से रोज से घूमते घूमते ही चले जाओ, या हाँ, फिर हाँ जी, इधर से इतना लंबा रूट भी क्यों लेना, यहीं हाँ से ये घूम अच्छा जाओ। बोला, आज का हाँ, बच्चा ठीक है, घेर कर आए। चांदे से ऊपर चढ़ जाओ सीढ़ियां, और हाँ चांदे से जी, चढ़ के और फिर पूरा घूम के हाँ इधर से बड़े आ सुंदर, जाओ। अरे वाह, चा- हर बार चाहे राजी बच्चे एक प्रश्न ऐसा लाते हैं कि पूरा घुमा देते हैं वो अंदर बहुत बाहर सुंदरता से मंदिर। पूरी शोभा में घुमाते हैं वो। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी।
सुंदर साथ जी, श्री सातवन, श्री बट पीपल की चौकी और श्री फूलबाग की बड़ी नहर। सातवन, बट पीपल की चौकी और श्री फूलबाग की बड़ी नहर के चबूतरों में क्या अंतर आया है? ये हमने समझा था सोनू दीदी से, तीनों में डिफरेंस। ये श्रीनिवास जी, मैं वेट कर रही हूँ, आप हैंड रेज करोगे, मैं आपको अनम्यूट करूंगी। आपको आता है उनको बहुत सारे प्रश्न आते होते हैं, बल्कि उनके पास प्रश्नों का भी भंडार है। करो जल्दी से हैंड रेज। किन्होंने उत्तर नहीं दिया? हाँ जी, कल्पना जी प्रणाम कर दिया उन्होंने। आप एक नहर बताइए, फिर दूसरी श्रीनिवास अंकल बताएंगे। प्रणाम जी। जी दीदी। यहाँ प्रणाम फूलबाग जी। में तो यहाँ 3.25 मंदिर की है, और 7 वनों में 2 की हो गई, और बट पीपल की 1 की हो गई। हाँ जी, आप फूलबाग हाँ जी का जी, वर्णन और कर इसको दीजिए। ना, हाँ जी, इसको एक्सप्लेन करेंगे। श्रीनिवास अंकल ने हैंड रेज कर दिया हुआ है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कल्पना जी, परफेक्ट। हाँ जी, प्रणाम जी श्रीनिवास जी। प्रणाम जी, प्रणाम। फूलबाग में तो ये 2.25 मंदिर की है, जिसमें 75 हाथ में तो जल आया है, और एक एक मंदिर में जो है फुलवाड़ी और 2-2 रॉस आई हैं दोनों तरफ। और जबकि बट पीपल की चौकी में ये एक मंदिर की आई है, जिसमें 50 में तो जल है हाथ में, और 25 यानी पाव पाव में जो रॉसें आई हैं। और उधर जब हम 7 वनों में जाते हैं अपने में, रंग महल के सामने वाले, तो उनके अंदर ये 2 मंदिर की हैं, जिनमें एक मंदिर में तो जल आया है, और अब 50-50 हाथ में दोनों तरफ रॉसें आई हुई हैं। तो इन तीनों को, अच्छा, एक छोटा सा मैं एक पूछना चाह रहा था। शुरुआती दौर में बिटिया ने एक क्वेश्चन किया था, नूरबाग से नहीं, नूरबाग की जिमी से फूलबाग की जिमी में कितना डिफरेंस है? तो 97 बताया मोस्टली सुंदर साहब ने, लेकिन मेरा मानना है वहाँ 100 हाथ का डिफरेंस है, क्योंकि जिमी टू जिमी जो है ना, वो 100 हाथ का बैठेगा। वो नीचे नूरबाग की जो जिमी है वो कमर भर नीचे आई है, और ऊपर की भी कमर भर नीचे आई है, डिफरेंस 100 हाथ का बैठेगा। लेकिन वो रह गया था, मतलब वो सुंदर साहब ने 97 नहीं दिया सबने जवाब, लेकिन मेरा मानना है, अब सही है गलत है ये तो बहन जी आप बताएंगे, कि वो थोड़ा सा क्वेश्चन अभी अटक रहा है दिमाग में, क्योंकि जिमी टू जिमी जो है वो 100 हाथ ही बैठेगी, और चबूतरे से ये चबूतरे। श्रीनिवास अंकल, ये आपने बिल्कुल सही कहा। यदि हम पूर्व की तरफ की रॉस लेते हैं, वहां से 100 हाथ होता है, तो ये हो सकता है जिमी टू जिमी ऐसे हो। पर इस पे आप सहूर कीजिएगा और हमें बताइएगा। और आपके प्रश्न के बिना स्पाइस नहीं आता है किसी भी शोभा में, तो आपका प्रश्न उसमें स्पाइस डालता है और उसको बढ़िया बनाता है। तो आप भी सहूर कीजिए, हम सब मिलकर उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। पर महाराज जी ने जिस प्रकार उसको 97 इसलिए बताया कि नहर का चबूतरा ऊपर आना चाहिए, तो उस हिसाब से ये 97 है जो सुंदर साथ ने उत्तर दिए हैं। पर जिमी टू जिमी हो सकता है वो 100 ही है जो आप बोल रहे हैं। प्रणाम, प्रणाम जी, प्रणाम। कमर भर नीचे होते हैं। हाँ ठीक है, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। आप प्रणाम जी। जयकारा लगाइए प्रश्नोत्तरी का। इतने सुंदर प्रश्नोत्तर पूछे आपने, बनाए इतने प्यारे। आप प्यारा सा जयकारा लगाइए इनका। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। उस दिन अनु जी और रेणु जी के कॉम्बो ने कितने सुंदर सुंदर प्रश्न पूछे थे। आज देखिए सीमा जी प्लस श्रुति जी कितने प्यारे प्यारे प्रश्नों से पूरी रिवीजन हमारी हो गई, सब रस्तों की, सब शोभाओं की। आज दीदी के घर में अखंड पाठ है। हम सब सुंदर साथ फिजिकली वहां ना होते हुए भी वर्चुअली दिल से उस अखंड पाठ में आज जरूर शामिल रहेंगे 3 दिन के लिए। और उनके भोग में भी आप मान नहीं सकते, वो भोग बना रही हैं दीदी, इतनी बिजी हैं, घर में सुंदर साथ आने वाले हैं, उनके स्वागत में इतनी बिजी हैं। पर आप उनको फोन कीजिए, उनसे प्रश्न पूछ लीजिए। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पास समय नहीं है, उसी समय वो उसका जवाब देती हैं।
फिर उसी के बारे में सोचती रहती हैं। कल मैंने उनसे प्रश्न पूछा, दीदी छज्जा ऐसे 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 होगा, बोलते हैं हाँ अब मैं भोग बनाते हुए ना यही सोचूंगी। तो मैंने कहा शायद राज जी यही चाहते थे कि आप ये सुंदर साथ के लिए भोग उस छज्जे पर उनको दिल में लेकर ही बसाएं, और जो जल यूज करना है ना वो पास में चाहे बच्चे दिए ना राज जी ने जल उस भोग में वही वाला डाले। तो ये हमेशा राज जी आपको ऐसे ही रमण कराते रहें और आप हम सबको ऐसे ही गाइड करते रहें। प्रणाम जी दीदी। मैंने ऐसे ही किया और मेरे को बहुत आनंद आया भोग बनाने में। मैं छज्जे अरे पे वाह। वहां पे चाहे बच्चे पे बैठ के ही भोग बनाया मैंने। मैं श्रुति से भी बहुत कह रही थी, मैंने कहा श्रुति यहीं बैठ के बनाते हैं आज भोग। बिल्कुल आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। श्रुति चाहे कितना मर्जी मुझे रोकती रहे, दीदी मेरे बारे में मत बोलना, पर दिल से इतना प्यार उमड़ता है इतना कि रुका ही नहीं जाता। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं। देखिए मैंने पता है एक चीज नोटिस की, अभी प्रश्न इनके मुख में होता था फूल बाग की नहरों, मधु दीदी का हैंड रेज होता था। जो क्लास में बच्चे होते हैं ना, टीचर के मुख में प्रश्न होता है, उनका हैंड पहले ही रेज हो जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि उनको प्रश्न पहले ही दिल में उनको समझ भी आ गया कि उनका इशारा किस तरफ होने वाला है। हैट्स ऑफ, डेडिकेशन सुंदर साथ जी, बहुत प्यार, बहुत ही प्यारा। प्रणाम जी। हाँ जी तो सुंदर साथ जी अब हम चलते हैं, ये देखिए हम छज्जे की तरफ चलते हैं, बहुत ही प्यारे छज्जे की तरफ जो कि हम कर रहे थे। हाँ जी मैं आपको, और एक ना ये मुझे नक्शा मिला सुंदर साथ ने, ये किसी ने सेवा की हुई है पहले से कि एक ही फूल बाग के पूरे बगीचे में उन्होंने ये देखिए कॉपी पेस्ट पूरा करके और उनको 100 बगीचों में कन्वर्ट ऑलरेडी किया हुआ है। एक को पूरा, आपको इसमें से थोड़ी और समझ आ सकती है कि ये तो पूरे हुए 100 बगीचे, कितने का 150 बाय 150 का एक बगीचा, उसके अंदर भी देखिए 16 बगीचे सबके दिखाई दे रहे। 16 बड़ा सुंदर लिखते हैं महाराज जी, जुगलदास महाराज जी, और वृंदा जी ने वैसे ही बोला, बड़ा प्यारा लगा। तो एक ये छोटे से बगीचे में 13 वृक्षों की 13 हारे हैं, तो 13 13 13 और 13 ये बॉर्डर पे लगे हुए हैं, बिल्कुल जहां ये छज्जा जी शुरू होने वाले हैं ना, और हमारे नहर के चबूतरे का अंत हो रहा है, ये छज्जा शुरू होने वाले हैं। तो नहर के चबूतरा की बिल्कुल किनार पे, यानी यहाँ पे बिल्कुल, मैं आपको एक बार अगर ये हो पाए थोड़ा सा, हाँ जी मैं यहाँ से आपको एक बार दिखाना चाहूंगी ताकि सुंदर साथ के मन में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहे। ये देखिए तो ये नहर के हमारा जो चबूतरा है ना, वो यहाँ पे अगर एंड हो रहा है ना, बिल्कुल छज्जे के पास, आप इसको पिठोर पे लगे हुए वृक्ष कह सकते हैं या बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल यहाँ पे वृक्ष, सीढ़ियों के बीच में जरूर आता है वृक्ष, तो यहाँ पे, और ये बिल्कुल महाराज जी ने बोला एक मंदिर का यहाँ पे छज्जा है, क्योंकि जब हम दूसरी भूमि पे जाएंगे ना तो ये पूरी एक मंदिर ऐसे ही छतरी डालकर अपनी ये बढ़ाकर छज्जा उनसे मिलान करेंगे। तो बिल्कुल एक मंदिर का डिस्टेंस है इन वृक्षों में, ये वाले वृक्ष और ये वाले बड़ो वन के वृक्ष में, पूरे एक मंदिर का, यानी वो किनार पर लगे हुए हैं। और एक मैं आप सुंदर साथ को और जरूर बताना चाहूंगी कि हमारे श्री फूल बाग है ना, उनकी जो सीढ़ियां हैं सुंदर साथ जी, इनके बीच में तो सीढ़ी आती ही आती है, इन ये भी सीढ़ियों में से निकल कर, ये देखिए ये जो पेड़ लगा हुआ है ना, ये भी बिल्कुल सीढ़ियों के बीचों बीच गोलाई में, ये भी 3 हाथ नीचे से दब गए हैं उसमें, मतलब नीचे से गुप्त सेवाएं यहाँ पे प्रदान कर रहे हैं अपनी 3 हाथ की, और ऊपर बिल्कुल पूरे ये पेड़ों ने अपनी ऊंचाई ली हुई है, अति सुंदर। तो महाराज जी ने बड़ा प्यारा लिखा है इसमें कि श्री फूल बाग की सारी सीढ़ियां जो बगीचों में उतर रही हैं, सब में पेड़ों की शोभा आई हुई है। कितनी प्यारी है ना ये शोभा, कि सारी, चाहे वो गोल हो चाहे ये हो, सब में पेड़ लगे हुए। आपको या तो आपको इधर से आना पड़ेगा या आपको इधर से आना पड़ेगा, तो अति सुंदर ये शोभा। अब हम देखते हैं हमारे छज्जा की शोभा, इसमें बहुत समझने की बात है। ये देखिए ये इस तरफ है हमारे फूल बाग का बगीचा है, कमर भर नीचे बिल्कुल बॉर्डर वाला एक बगीचा समझ लीजिए आप, छोटा वाला, 16 बगीचे होते हैं ना, छोटा वाला बगीचा उसका ये वाला हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए
ये जो है हमारा बड़ा नहर का चबूतरा बनाया हुआ है, बिल्कुल बॉर्डर पे, जहां पे अभी हम वृक्ष लगा रहे थे ना, बिल्कुल बॉर्डर पे 3.25 मंदिर की ये नहर आई हुई है। आपको याद है ना, 3.25 मंदिर का ये पूरा बड़ा नहर का चबूतरा, यहां से लेके पूरा यहां तक 3.25 मंदिर का, वही जल और आसपास रौंस और फुलवारी। और जैसे ही यहाँ पर देखिए कठेड़े भी लगे हुए हैं, जहां जहां सीढ़ी नहीं है वहां पे कठेड़े होंगे, और जहां जहां वृक्ष होंगे वहां पे भी कठेड़ा नहीं होगा। ये इसका मतलब, ये मुझे अभी बोलते बोलते ये ध्यान में आया। ये देखिए, क्योंकि इसको ना कलर मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ, यहाँ पे वृक्ष भी लगा होगा तो वृक्षों की जगह छोड़ के और सीढ़ियों की जगह छोड़ के यहाँ पे कठेड़ा आएगा। तो यहाँ जो वृक्ष लगे हुए हैं, अब ये छज्जा किस प्रकार का है, ये जो छज्जा है ना, ये 3 सीढ़ी नीचे उतरकर इन छज्जे ने अपनी सर्विसेज, अपनी सेवाएं यहाँ पर प्रदान की हुई हैं। ये 3 सीढ़ी नीचे छज्जा क्यों है, ये कहाँ कहाँ ये छज्जा पहले तो आया हुआ है, पहले हम उसको देखते हैं कि घूमकर ये छज्जा किस किस दिशा में आया है। ये देखिए इस मैप में बहुत ही प्यारा दिखाई दे रहा है, ये हमारे श्री फूलबाग, ये उनकी पूर्व की दिशा, हम इधर खड़े हुए हैं पूर्व, ये पश्चिम की दिशा, और ये कौन सी हुई हमारी, ये कौन सी हुई सुंदर साथ जी, दक्षिण की दिशा, और ये उत्तर की दिशा श्री फूलबाग की। तो अब ये देखिए उत्तर, दक्षिण और पूर्व में ही ये छज्जे की शोभा आई, जहां जहां आपको सीढ़ियां उतरी हुई दिखाई दे रही है ना, वो है छज्जे की शोभा, अति सुंदर। और इस तरफ वो छज्जा क्यों नहीं आया, क्योंकि पूर्व की तरफ तो इन्होंने श्री रंग महल की परिक्रमा रौंस से बिल्कुल लेवल टू लेवल इन्होंने मिलान कर लिया हुआ है, सेम लेवल। मतलब आप इस येलो कलर की परिक्रमा रौंस पे चल रहे हो, सीधा आप नहर के चबूतरे पे आ सकते हो, उनकी रौंस पर आ सकते हो। उसके बाद किस प्रकार वहां पुल आए हुए हैं, ये शोभा हमारी अभी बड़ी सुंदर बची हुई है। और ये बिल्कुल नहीं भूलना हमने कि जिस प्रकार श्री बट पीपल की चौकी के पेड़ों में और जिस प्रकार श्री 7 वनों के वृक्षों में गोल घुमावदार उनके अंदर सीढ़ियां आई हुई हैं, उसी प्रकार श्री फूलबाग, श्री नूरबाग के सभी वृक्षों में अंदर गोल घुमावदार सीढ़ियों की शोभा, जिनके अंदर जाके आप उनकी दूसरी भूम, उनकी तीसरी चांदनी पर जा सकते हैं। तो अब ये छज्जा किस प्रकार का आया है, जब आप इस नहर के चबूतरे के ऊपर हैं तो आपको 3 सीढ़ी इस छज्जे से नीचे उतरना पड़ता है, फिर आप 3 सीढ़ी चढ़कर इन बड़ो वन के वृक्षों में जाते हैं। ये देखिए ये बड़ो वन के वृक्ष आखिर आए किस प्रकार हैं, वो भी एक बहुत ही प्यारी शोभा। आपको 1 मिनट सुंदर साथ जी, हाँ जी, ये देखिए ये बड़ो वन के पेड़ जो है ना, वो श्री बट पीपल की चौकी से ही इधर 5 हारें आई थी ना बड़ो वन के वृक्षों की, तो वो 5 हारें इस प्रकार घूमती जा रही हैं। तो ये बड़ो वन के जो वृक्ष है ना, वो बिल्कुल ये छज्जा के साथ लगे हुए, इस तरफ नहर का चबूतरा है श्री फूलबाग का, तो इस तरफ बिल्कुल 1 मंदिर की दूरी पे, यानी 1 मंदिर का छज्जा इसीलिए बढ़ाया गया है कि वो श्री फूलबाग के वृक्षों से मिलान कर सके। पर इस छज्जे में स्पेशलिटी क्या रही कि ये हमारी नहर के चबूतरे से भी 3 सीढ़ी नीचे रहे, यानी बगीचे के लेवल के, और ये हमारे इस बड़ो वन के वृक्ष से भी 3 सीढ़ी नीचे ही ये छज्जा रहा। तो चाहे आपको बड़ो वन के वृक्ष पे चढ़ना है, उनकी कौन सी भूम पे, दूसरी भूम पे, या फिर आपको श्री फूलबाग की पहली भूम पर जाना है तो भी। क्यों फूलबाग की पहली भूम क्यों हुई, क्योंकि श्री फूलबाग की नीचे जो भूम है वो नूरबाग आया हुआ है, इसलिए श्री फूलबाग की तो पहली भूम, परंतु श्री बड़ो वन की, वो तो नीचे से ही बड़ो वन ही चले आ रहे हैं, तो बड़ो वन की दूसरी भूम में आप कैसे जाएंगे, इधर से इधर कैसे जाएंगे, आप इन नहर के चबूतरे पर आएंगे, रौंस को क्रॉस करेंगे, पुल से जल क्रॉस करेंगे, उसके बाद फिर रौंस प्लस फुलवारी, जो भी इस रौंस की शोभा आती है उनको पार करके 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे इन छज्जे के ऊपर। 1 मंदिर की पूरी जगह है उसको आप पार करेंगे, फिर 3 सीढ़ी चढ़ेंगे, तो इन बड़ो वन की पूरी एक भूम आई हुई है। जिस प्रकार वृक्ष आपस में मिलकर भूम बनाते हैं, और इन वृक्षों में हिंडोले भी लगे हुए हैं सुंदर साथ जी। तो यहाँ फूलबाग में खड़े हो जाइए,
सामने आपको कितने सुंदर हिंडोलों की शोभा यहाँ पर नजर आती है, अति सुंदर ये शोभा। और ये नैऋत्य कोण के चह बच्चे पर किस प्रकार से इन्होंने अपना छत्री मंडल भी डाला हुआ है, ये भी हमने किया था। बस हमारा ये पार्ट रह गया हुआ है, इसको हम और अच्छे से, इनके नक्शे भी बन रहे हैं, वो भी हम करेंगे। अभी हम इस छज्जे को और अच्छे से समझते हैं। ये देखिए, तो हमारे पास इस तरफ है श्री फूल बाग। तो आपने क्या किया, आपका दिल किया कि मैं इधर हो आऊं, थोड़ी देर के लिए मैं इधर भी घूम कर आऊं। तो आपने क्या किया, यहां से हमने सीढ़ी चढ़ी, 3 सीढ़ी ऊपर आए, फिर ये नहर के चबूतरे को पूरा पार किया, जहां रौंस आई, फुलवारी आई, फिर से रौंस आई, कितनी सुंदर ये शोभा बनाई हुई। फिर हमारे पास ये देखिए पुल कितना प्यारा प्रियंका जी ने ये लगाया, उसके आसपास के ये सुंदर कठेड़े भी दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद फिर से रौंस, फुलवारी, रौंस, और हमें 3 सीढ़ी नीचे उतरती हुई दिखाई दी। और ये हमारे आ गए श्री छज्जा, जो कि एक मंदिर के हैं। दोनों को जोड़ने की इनको सेवा दी गई है। इन छज्जा को 3 सीढ़ी इन्होंने झुक कर कितनी प्यारी सेवाएं दोनों को, श्री फूलबाग को और श्री बड़ो वन को प्रदान की। ये 3 सीढ़ी नीचे हुए। जब आप यहाँ खड़े हैं ना, तो आपको इस नहर के चबूतरे की दीवार भी दिखाई देगी। 3 सीढ़ी, 3 हाथ की दीवार, क्योंकि यहाँ खड़े हैं ना, 3 सीढ़ी नीचे उतर रहे, इधर की तो इधर की दीवार चबूतरे की, और जब इधर खड़े हैं तो ये फूल पत्तियों की दीवार कैसी हुई, इनकी फूल पत्तियों से बना हुआ ये ढका हुआ पार्ट, ये कितना सुंदर आपको दिखाई देगा। इन छज्जे पर खड़े होकर उसका आनंद जरूर लीजिए। उसके बाद एक और सुंदर साथ जी, प्रियंका जी से कल मेरी बात हुई थी, तो वो बोल रहे थे कि ये सीढ़ियां किस प्रकार की आई हैं। इसमें महाराज जी ने पूरी तरह से इसका फुल वर्णन नहीं किया हुआ, उन्होंने बस ये लिखा हुआ है 3 सीढ़ी उतरिए, छज्जे पर आइए, फिर 3 सीढ़ी चढ़कर बड़ो वन की दूसरी भूमि में चले जाइए। अब वो 3 सीढ़ियां इस प्रकार की, ऐसा दिल में आता है कि इस प्रकार की हो सकती है कि एक थोड़ी सी सिमेट्रिकल शोभा हमें प्राप्त होती है कि यहाँ पर कठेड़े लगे हुए और यहाँ पर 3 सीढ़ी उतरे और 3 सीढ़ी चढ़ गए, पर इसमें वो संक्रमणिक सीढ़ियों की शोभा भी आ सकती है। कल मीनू दीदी ने भी ये बोला, और प्रियंका जी से जब बात हुई तो उन्होंने बोला था, जब मैं ये बना रही थी तो मेरे दिल में आ रहा था कि यहाँ पर संक्रमणिक सीढ़ियां भी हो सकती हैं क्या, क्योंकि महाराज जी ने वर्णन नहीं किया हुआ। तो उन्होंने मीनू दीदी से भी बात की, तो मीनू दीदी ने मुझे भी बोला था कि यहाँ पे वो सीढ़ियां भी हो सकती है। तो डेफिनेटली सुंदर साथ जी, परम धाम हम सबका जिस सुंदर सा, जहां महाराज जी ने वर्णन नहीं किया हुआ, तो हमारे दिल में जैसी शोभा प्यारी हमारे दिल में बसती है वैसी शोभा हम बसाएंगे। तो पर एक बात इसमें ध्यान रखेंगे कि आप यहाँ से भागकर उन संक्रमणिक सीढ़ियों से उतरेंगे तो ये सीढ़ियां आपको उसी जगह पर मिलेंगी जहां मिलनी चाहिए, यानी हर बगीचे के, हर छोटे बगीचे के मिडल में ये सीढ़ियां सामने आती है ना। अभी श्रुति जी ने बड़ा प्यारा ये प्रश्न पूछा था, एक छोटे बगीचे की एक दिशा में ये वाली सीढ़ी आप बताइए, कोनों की तो छोड़ दीजिए, ये वाली सीढ़ियां सुंदर साथ जी कितनी आई हुई हैं, सोचिए। एक छोटा बगीचा, यानी वो 16 बगीचे है ना, उनमें से एक छोटे बगीचे की एक दिशा में इस प्रकार की सीधी सीढ़ी, लिखकर जवाब देंगे सुंदर साथ जी, सीधी सीढ़ी किस प्रकार की आई हुई है। आपको पता है 200 से ऊपर आंसर्स हो चुके हैं। एक मैंने बड़ा बगीचा नहीं पूछा सुंदर साथ जी, एक छोटे बगीचे में बिल्कुल सही रीमा सुंदर साथ जी, अरे वाह, पहली बार जवाब देने वाले, अति सुंदर, बहुत ही प्यारा ये उत्तर। अमन खुराना जी, रीमा जी, नए नए सुंदर साथ जो उत्तर दे रहे हैं, अति सुंदर। ये देखिए, तो एक छोटे बगीचे में वैसे तो एक दिशा में 3 आई हैं, पर 2 तो कोनों वाली गोलाई वाली है ना, एक है जो बिल्कुल सीधी इस प्रकार की आई है। तो उसी सीधी के सामने आप जब आते हैं तो ये सीधी आपको मिलती है। तो एक सीढ़ी
यहाँ मिलेगी। इधर आप भागकर यदि संक्रमणिक सीढ़ियों से उतर भी रहे हैं तो आपको यहाँ आके इन सीढ़ियों से ही चढ़ना पड़ेगा। तो हो सकता है वो शोभा बिल्कुल जैसे यहाँ से आ रही है ना, सीढ़ी के सामने सीढ़ी के सामने सीढ़ी के सामने सीढ़ी, इस प्रकार की भी हो सकती है, और बिल्कुल जुड़ी हुई सीढ़ियां भी यहाँ मिल सकती हैं। तो आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो ये छज्जा आई होप सब सुंदर साथ को समझ में आ गया होगा। यहाँ आपको कौन कौन सी शोभा यहाँ दिखेगी? हिंडोलों की शोभा, सामने बड़ो वन की जो मेहराब बनेगी वो कितनी 125 मंदिर की लंबी मेहराब आपको यहाँ दिखाई देगी सुंदर साथ जी। कितना प्यारा वो मंजर, सामने हिंडोले लगे हुए यदि आप यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो एक आपको मैं ये जरूर बताना चाहूंगी सुंदर साथ जी, हम जो मंडे को करेंगे ना, वो जो शोभा है वो है हमारी ये वाली शोभा। ये उसका इंट्रोडक्शन अभी करेंगे। शाम को सुंदर साथ जी चर्चनाक्षरी में आना नहीं भूलेंगे, 5 से 6 उसका समय रखा गया है। तो बच्चों को, नए सुंदर साथ को भी प्रोत्साहित करेंगे और स्वयं भी आकर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब हम, हमारा आपने नोटिस किया ये वाला जो आड़ा चबूतरा है ना, ये वाला, ये कुछ डिफरेंट दिख रहा है। ये आड़ा चबूतरा थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है और ये आड़ा चबूतरा थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है। हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम दीज, कैसे कैसे इनमें अंतर आया हुआ है? इनमें आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे 2-2 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं हमें, ये वाले, ये जो 2-2 डॉट्स आए हुए हैं ना, ये थोड़े से डिफरेंट हैं जो यहाँ पर नहीं है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी, ये वाले जो बच्चे हैं ना सुंदर साथ जी, ये नहीं आए हुए हैं। श्री फूल बाग के पहले वाले चबूतरे में ये नॉर्मल वाले बच्चे नहीं आएंगे, ये केवल ये वाले आएंगे। ये मैं आपको एक बार आई कंफर्म दिस वन, जैसा कि पढ़ा था, 1 मिनट मैं महाराज के नक्शे में से एक बार, हाँ जी ये देखिए, इसमें ये आप देखिए, इसमें ना छोटे बच्चे आपको, वो जो नॉर्मल बच्चे होते हैं ना, वो नहीं दिखाई देंगे, केवल ये वाले बच्चे इसमें दिखाई देंगे। इसका मैं कलर चेंज करती हूँ। केवल ये स्पेशल बच्चों की यहाँ शोभा आई हुई है, वो शोभा हम मंडे को करेंगे। अति सुंदर इनकी भी लीला है सुंदर साथ जी, बहुत ही प्यारी। और ये पता है क्या है, ये नॉर्मल वाले बच्चे नहीं है, ये पुल है। तो आप जब श्री रंग महल की परिक्रमा रौंद से इधर आ रहे हैं, तो मैं एरो करती हूँ क्योंकि फोन में नहीं दिखता कई बार। तो यहाँ से जब आप आ रहे हैं ना, तो इन पुल पर आके वो वैसा ही 3.25 मंदिर का लंबा चौड़ा एग्जैक्टली सेम है। तो आप इन पुल से आगे इन बगीचों में या इनसे क्रॉस करके इन नहरों के चबूतरों पर आ सकते हैं। तो ये जो पहला चबूतरा हमारा बहुत ही विशेष है, तो हमें समय पर जुड़ना है उस टाइम मंडे को, ताकि हमारी ये शोभा छूट ना जाए। ये जो पहला वाला चबूतरा है ये बहुत ही विशेष है, इसमें ये नॉर्मल वाले बच्चे हमारे नहीं आए हुए यहाँ पे, केवल ये स्पेशल बच्चों की शोभा जिसमें फव्वारे लगे हुए हैं, उनकी प्यारी प्यारी शोभा आई है। और श्री राजी श्यामा जी जब सामने झरोखों में बैठते हैं ना, तो इनकी प्यारी बूंदियां कैसे उनको भिगो जाती हैं, अति सुंदर उसकी लीला। और एक बहुत ही स्पेशल बात यहाँ पर ये भी है, सुंदर साथ क्विकली चैट में बताइए, 2 ही मिनट है हमारे पास, चैट में बताएंगे कि पूर्व दिशा में, श्री रंग महल की पूर्व दिशा में और श्री रंग महल की दक्षिण दिशा में, जहां श्री बट पीपल की चौकी आई थी, हमारे प्रथम भौम के जो झरोखे थे वो कितनी ऊंचे आए हुए थे। श्री रंग महल की प्रथम भौम के मंदिरों के, बाहरी हार की मंदिरों के झरोखे कितने ऊंचे आए हुए थे पूर्व दिशा में और दक्षिण दिशा में, क्विकली चैट में लिखकर सुंदर साथ बताएंगे। हाँ जी बिल्कुल सही, 22 हाथ ऊंचे वो हमारे झरोखे आए हुए थे। परंतु श्री फूल बाग में राजी महाराज ने क्योंकि बोला यहाँ 22 सीढ़ियां तो बनानी नहीं है, यहाँ पर वैसा मिलान तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये तो सारा बिल्कुल साथ ही जुड़ा हुआ नहर का चबूतरा, ये तो पहले से ही मिला हुआ है, इसको और मिलान की क्या जरूरत है। तो यहाँ पर वो 22 सीढ़ियों की शोभा यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर वो 22 सीढ़ियां हमें नहीं चाहिए,
ये मिलान पहले ही हो चुका है। तो यहाँ पर जो झरोखे आए हैं उनको 22 हाथ ऊंचा उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यानी कि वो झरोखे जो आए थे उनको मिलान के लिए भी 22 हाथ। एक रीजन उनका ये भी रहा कि मिलान प्यार से वहां कितने सुंदर तरीके से हुआ। तो यहाँ पर ये जो झरोखे रहे मंदिरों के, केवल 3 हाथ ऊपर रहे, यानी क्विकली आप बिल्कुल 3 हाथ सिर्फ उस झरोखे में यदि आप बैठे हैं ना, सिर्फ 3 हाथ ऊपर बैठे हैं, ये जब फव्वारे यहाँ पर चलेंगे तो उनकी बूंदें उड़ उड़ कर उन झरोखों में आती होंगी और हल्की हल्की वो बारिश की ऐसी शीतल एहसास कराती होंगी कि कितना आनंद आता होगा। तो इसका वन ऑफ द रीजंस कि यहाँ पर ये 3 हाथ ऊंचे ही क्यों रहे, 22 हाथ ऊंचे क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर 22 हाथ वृक्षों ने ऊंचा उठ के उनसे मिलान नहीं करना है, ये तो पहले से ही मिलान हुआ है। ये हमारे नहर के चबूतरे ने पहले ही वो शोभा ले ली है कि इनकी परिक्रमा रौस से मिलान कर चुके हैं वो, और जब इनके वृक्ष ऊंचे जाएंगे तो किस प्रकार वो मिलान करेंगे और किस प्रकार के ये फव्वारे आए हैं, ये हम सोमवार को करेंगे और आज शाम के कार्यक्रम में भी आएंगे। और इसी के साथ हम एक प्यारा सा जयकारा लगाते हैं और फिर चलेंगे श्री मुखवाणी की प्यारी सी चौपाई की तरफ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी मीनू दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। हाँ जी मधु भाभी। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। श्री कुलजम स्वरूप वाणी श्री सागर ग्रंथ प्रकरण 6 चुपई 17। महामती जी कह रहे हैं, क्यों कहूं चरण की बुजुर्गिया, नहीं इतना ही ठोर बोलन, ये पकड़ स्वरूप पूरा देत हैं, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। मैं श्यामा जी के चरणों की महिमा का वर्णन कैसे करूं? इस संबंध में तो मेरे बोलने की सामर्थ्य ही नहीं। ये चरण कमल ही मेरे जीवन है, क्योंकि इनकी कृपा से ही मेरे धाम हृदय में गुण स्वरूप विराजमान हुए हैं। आशय को समझते हैं। इस चौपाई के तीसरे चरण का भाव यह है कि जब आत्मा श्री राज्जी या श्यामा जी के ध्यान, राज्जी या श्यामा जी के चरणों के का ध्यान करती है तो हृदय में प्रेम बढ़ता है, जिससे युगल स्वरूप की छवि विराजमान हो जाती है। इस संबंध में श्रृंगार प्रकरण 21 चौपाई 227 देखने योग्य है। ए मेहर करे चरण जिन पर, देत हृदय पूर्ण स्वरूप, युगल किशोर चित चुबत, सुख सुंदर रूप अनु, सुख सुंदर रूप अनु। सुंदर साथ जी इस चौपाई में राज्जी महाराज श्यामा महारानी जी के नूरी चरणों की महिमा का बता रहे हैं कि कितने सुंदर चरण है हमारी श्यामा महारानी जी के, अति कोमल, अति नरम, लालिमा लिए हुए, बारीक बारीक रेखाएं उनमें सुंदर लालिमा लिए हुए, और उनमें आए हुए सुंदर आभूषण, झांझरी, घुंघरी, कांभी, करला, और उसमें अनवट बिछुए की शोभा। तो हमारी श्यामा महारानी जी के इतने सुंदर चरण है कि उसकी शोभा का हम यहाँ पर वर्णन कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये माया की हमारी जुबान जो है ना, वो वहां का वर्णन तो करने लायक है ही नहीं। तो ये पकड़ स्वरूप पूरा देता है कि अगर हम इन चरणों को ही पकड़ ले तो हमारे अंदर राज्जी श्यामा जी का पूर्ण स्वरूप आ जाएगा। तो इस चौपाई में भी हमें चितवन पर ही जोर दिया गया है, जैसा कि हम अक्सर कहते ही हैं कि चितवन चर्चनी, चितवन का कोई विकल्प नहीं है। तो अगर जब तक हम अपने चितवन नहीं करेंगे, अपनी आत्मिक दृष्टि से उन चरणों को नहीं देखेंगे, राज्जी महाराज जी के नूरी श्रृंगार शोभा को नहीं देखेंगे, तब तक हम उनके स्वरूप को अपने हृदय में नहीं बसा पाएंगे। तो ये जो श्यामा जी के चरण हैं, ये जो नूरी चरण है, यही हमें युगल स्वरूप का दीदार करा सकते हैं। तो हमें इन चरणों को पल पल, हर दिन, हर क्षण इन्हीं चरणों की तरफ अपना ध्यान लगाना है और उनकी शोभा श्रृंगार में डूबना है। प्रणाम जी, प्रणाम जी।
ये पकड़ स्वरूप पूरा देते हैं, पूरा स्वरूप क्या होगा? राज्य श्यामा जी का दोनों का पूरा स्वरूप और पूरा स्वरूप यानी कि यदि परम धाम हम पूरा, हाँ पूरा परम धाम 25 पहले पक्ष हम पूरे मूल स्वरूप। मिलावे का ध्यान करें, उनसे बात करें, अपने दिल की सबसे पहले मूल मिलावे का ध्यान। फिर राजी महाराज हमें पूरे 25 पक्ष में ये पूरा स्वरूप क्या है, परम धाम की हकीकत, परम धाम पूरा पूरा स्वरूप। तो जो चर्चनी हम सीख रहे हैं तो राजी महाराज की मेहर से ही वो उनके दर्शन यानी कि राजी के साथ हम घूमेंगे, कभी फूल बाग, कभी बट पीपल की चौकी, तो कभी चांदनी चौक, तो कभी जमुना जी। तो पूरा स्वरूप मेरा परम धाम और मेरे राजी का दिल। जब दिल में हम बैठ जाएंगे, राजी की शोभा श्रृंगार में डूब जाएंगे, तो बड़े ही प्रेम से राजी के साथ हर जगह जी लेंगे। जैसे कि आज हम सीढ़ियां चढ़कर बट पीपल की चौकी से राजी के साथ हम कैसे नीचे फूल बाग में उतरे। तो ये पूरा स्वरूप परम धाम क्या है, राजी का स्वरूप है, एक एक कर्ण राजी का स्वरूप है। तो ए मेहर करे चरण जिन पर, देत हृदय पूर्ण स्वरूप, जुगल किशोर चित्त चुभत, सुख सुंदर रूप अनूप। राजी से प्रेम की बातें करेंगे और वो हमारे चित्त में राजी महाराज ऐसे चुभ जाएंगे तो वो चरण हमसे छूटेंगे भी नहीं। तो हम ये श्यामा जी के चरण कमलों की एक महिमा है कि हम श्यामा जी कहें चाहे राजी कहें, मार्फत में दोनों एक हैं। तो यही बात कही गई है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी मधुबावी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो शनय शनय हम बढ़ते जा रहे हैं। देखिए पहले श्री रंग महल, फिर पूर्व दिशा, फिर दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा की तरफ धीरे धीरे एक एक पत्ते में खड़े होकर उनके स्वरूप को निहारने की कोशिश कीजिए। पकड़ लीजिए उस मेहराब को, उस पत्ते को कि राजी महाराज मुझे आप इसमें दिखाई दे रहे हो या नहीं दिखाई दे रहे। हर एक फूल में कोशिश करेंगे कि सुगंधी मेरे प्रियतम की उसमें से आ रही है या अभी तक मुझे नहीं आ रही। एक दिन एक पल कोई बात नहीं, जो समय बीत गया उसके पश्चाताप में भी समय नष्ट नहीं करना। आज से शुरू कीजिए, अभी से इसी पल से उन चरणों को हर एक फूल की पाखुड़ी में महसूस करने की। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी मधु दीदी आप ही जयकारा लगाइए। नहीं आप लगाइए, आप लगाइए ना, मिलके लगाते हैं जी। चलिए हाँ जी चलो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।